चीज आप लोग समझाओ, मुझे समझ में नहीं आई आज तक। जरा आप लोग समझाना, मुझे नहीं समझ में आई, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि पहले के लोग इतनी सारी शादियां क्यों करते थे? राजा महाराजा क्यों करते थे? बताओ जरा। पहले के लोग इतनी शादियां क्यों करते थे? बताओ क्यों? अच्छा, आप लोगों को मौका मिल जाए तो आप लोग भी कर लोगे क्या इतनी सारी शादियां? अभी तो आप लोगों को डर है कानून का, पत्नी चढ़ जाएगी आपकी छाती पर, दूसरी करोगे तो। यदि आप स्वतंत्र होते तो बताओ आप करते 2-4 शादियां? यदि अभी तो कुछ लोगों को इच्छा तो बहुत है, चल ही नहीं रही है। अब चल ही नहीं तो करें क्या? चाह तो रहे कि हम भी करते 4-6, चल ही नहीं रही है। पत्नी डंडा लिए खड़ी है, मूंग धरूंगी तुम्हारी छाती में। है ना मैया? वरना लोग तो 70-70 साल की उम्र में मौका मिलती कर लेते हैं शादी। क्यों? मेरठ में किसी ने की 70 साल में? नहीं। होंगे, लोगों को मौका नहीं मिल रहा, नहीं कर लेते। अच्छा, मैं तो एक बात कहूं कि आपको मौका मिले तो भी मत करना, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है, मेरी जितनी उम्र है, जितनी सोच है, जितना मैंने संसार को जाना, उतने से मैंने अनुभव पाया कि चाहे, अच्छा पहले के लोग शादियां इतनी ज्यादा इसलिए करते थे क्योंकि भोगी ज्यादा होते थे। एक स्त्री से उन्हें संतुष्टि नहीं होती थी तो अनेक स्त्रियों का सुख लेना चाहते थे। लेकिन पूछो कि आपने अनेक स्त्रियों का सुख लिया तो भी क्या आपका पेट भरा? इसलिए भगवान राम ने कहा कि स्त्रियां कितनी भी ले आओ, पेट नहीं भरना। रावण की पत्नी मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि जितनी सुंदर माता पार्वती थी, और रावण की बहुत पत्नियां थी, लेकिन फिर भी वो दूसरों की स्त्रियों को चुराता था। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में सोने की लंका क्यों ना हो, पत्नी सबसे सुंदरी क्यों ना हो, विश्व सुंदरी क्यों ना हो, फिर भी आपका जो मन है ना, जिसका पेट भरने चले हैं आप, तुम्हारे बाप दादे मर गए, मन का पेट ना भर पाए। इसलिए मन का पेट भरने का ख्याल छोड़ दो, और जो स्त्री है उसके संग रहकर ये देखो कि जो सुख आप इस स्त्री के संग ले रहे हैं, और इस स्त्री के संग रहकर भी आप उस सुख से अभी दूर हैं। आपको लगता है अब सुख आएगा, पर आया कहां? इसलिए ये भोग विलास हमें ठगते हैं, छलते हैं, विषय वासना, इनके चक्कर में ना पड़कर मन स्त्रियों में लगाओगे तो कामी बनकर मर जाओगे, और भगवान में मन लगाओगे तो इन विषय वासनाओं को जीत कर परम तत्व को प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान राम ने मन को कहां लगाया है? मन बहिर्मुखी होता है या अंतर्मुखी होता है? मन, जिसका मन बहिर्मुखी है उनकी बहुत सारी शादियां हो सकती हैं, पर जिनका मन अंतर्मुखी है वो शादियों से जितनी है उसमें संतुष्ट है, प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि मन भोगों में नहीं, मन को भगवान में लगाना चाहिए। भोगों में लगाओ, लगा तो है ही, संसार का सुख तो आपने लिया, कितना सुख पा लिया जरा मुझे बताओ, कितना सुख पा लिया? सुख के चक्कर में तुम्हारे बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, सुख तो कुछ मिला नहीं, मरने की स्थिति आ गई है। आप लोग सारी जिंदगी सुख के पीछे तो भागे हैं, कहां पकड़ पाए सुख को? मरने की उम्र में आ गए। इसलिए ये भोग विलास सबसे बड़े चोर हैं जो हम सबके समय को चुरा रहे हैं। इसलिए अपने मन को भोगों में नहीं, भगवान के भजन में लगाना चाहिए। इसलिए राम ने अन्य पत्नियों का आश्रय ना लेकर एक पत्नी व्रता बनकर आपको मैसेज दिया कि आपको
पत्नी व्रता होना चाहिए। यदि स्त्री पतिव्रता है, एक पतिव्रता स्त्री है, तो एक पत्नी व्रता पुरुष भी होना चाहिए और दोनों भगवान में मन लगाने वाले होने चाहिए।